ये बहुत सारे मेडल्स हैं। हर एक मेडल के पीछे एक अलग संघर्ष, अलग कहानी है। उम्र 65 साल से ऊपर है, जो ना रुकते हैं ना थकते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर उन्होंने साइकिल से तय किया। शुरू के 2-3 घंटे बहुत ही मुश्किल थे। श्रीनगर में आपको पता है नवंबर में 5 डिग्री टेम्परेचर था। 3 घंटे बाद जाके वो पूरा नॉर्मल हुआ। 3 दिन में हम श्रीनगर से दिल्ली पहुंच गए। 7 फीमेल लेडीज भी थी। राइड था, ये सरदार पटेल की 150th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में किया गया था। आज की स्टोरी पे गौर फरमाएं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रमनजीत ओबरॉय मौजूद है, जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है, जो ना रुकते हैं ना थकते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर उन्होंने साइकिल से तय किया, समाज में ये संदेश देने के लिए कि अगर कोई सपने हैं तो वो पूरे किए जा सकते हैं। आप सोचिए मत, उसको करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इन्होंने वो कोशिश की और ये कामयाब हुए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 के मंच पर आपका। थैंक यू सो मच आने के लिए। मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिट इंडिया, जिन्होंने ये मुहिम किया। उन्होंने 3000 एप्लीकेशंस आई थी, उसमें से 150 बंदों को शॉर्टलिस्ट किया। पर ऐसा होता है कि गवर्नमेंट बहुत सारे मुहिम करना चाहती है, पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। पर उसके लिए मैं थैंकफुल करूंगा डेयर टू गियर कंपनी का, जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया और जिसकी वजह से ये मुहिम हो चुका। हम लोग 31 अक्टूबर को यहाँ से फ्लाई करके श्रीनगर गए और करीब 150 बंदे थे और 20 बंदे क्रू में थे। और सुबह 5 बजे हमें 1 नवंबर को उठाया, तैयार होने को बोला गया। और 5:30 बजे जो श्रीनगर का एक स्टेडियम है वहाँ इकट्ठा होना था, वहाँ के एक IAS ऑफिसर आए और हमें फ्लैग ऑफ किया। मैं सबसे पहले शुरू में ये बताना चाहता हूँ कि शुरू के 2-3 घंटे बहुत ही मुश्किल थे, क्योंकि हम लोग सब, कोई साउथ से आया है, कोई नॉर्थ से, कोई ईस्ट से, कोई वेस्ट से। पर वहाँ श्रीनगर में आपको पता है नवंबर में 5 डिग्री टेम्परेचर था। हमने सब तरफ से अच्छे वुलन क्लोथ्स पहने थे, पर फिर भी बहुत ठंड थी। 3 घंटे बाद जाके वो पूरा नॉर्मल हुआ। ऐसे करते करते शाम को 250 किलोमीटर तय करने के बाद हम जम्मू पहुंचे। और सबसे बड़ी बात क्या थी, चाहे आप सुबह पहुंचो या शाम को पहुंचो, सुबह 6 बजे आपको तैयार होके फिर से शुरू करना ही पड़ता था। जम्मू से अगले दिन हम पंजाब पहुंचे, पंजाब से तीसरे दिन हम यहाँ दिल्ली पहुंच गए। आप खुद सोचो कि मतलब इतनी सर्दी, इतने उसमें 3 दिन में हम श्रीनगर से दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 6:15 बजे हमें फ्लैग ऑफ किया गया। और 4th डे इवनिंग हम लोग वी वर एट जयपुर। चौथे दिन तक होते होते थोड़ा सा नॉर्मल हमें होना शुरू हो गया। हमें ये पता तो था ये टफ है, पर इतना टफ है हमें नहीं मालूम था। इससे पहले मैंने जैसे दिल्ली से बॉम्बे भी साइकिलिंग किया था, पर ये 16 दिन का वो था, तो थोड़ा डिफिकल्ट था। 16 दिन में आप पहुंचे और उसमें आपकी रातें होंगी, परिश्रम होगा, भूख होगी, प्यास होगी, वो सब चीज़ें कैसे मैनेज कर रहे थे? देखो, ये सब है ना, ये बहुत मेंटल गेम है। आपका मेंटली आपको बहुत बहुत टफ होना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। अब उसमें आप ये देखो कि कुछ लड़के ऐसे भी थे जो 19 या 20 साल के थे, और मेरे जैसे जो 67 साल के होने वाले थे, और 7 फीमेल लेडीज भी थी, पर सब ने हिम्मत नहीं हारी। कई बार बीच में ऐसा भी होता है कि अगर आपकी साइकिल खराब हो गई या आपको कोई इंजरी हो गई, तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ द व्हीकल्स, तो लोग वो कर रहे थे। और फिर मुश्किलें हमें ये थी कि 12 बजे के बाद दिन में बहुत मुश्किल था। एक तो हम लोग पहले श्रीनगर से शुरू हुए थे, तो टेम्परेचर ठीक था नॉर्थ वालों के लिए, पर जैसे ही हमने जयपुर क्रॉस किया टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया।
और दिक्कतें हमारे लिए बड़ी शुरू हुई। 250 किलोमीटर चलाने के बाद तो गर्मी वैसे ही आ जाती होगी बदन में। बिल्कुल सही है आपकी बात, पर हिम्मत नहीं हारी। 5वां दिन था, वो बहुत कम था। वो हम लोग जब उदयपुर पहुंचे उस दिन सिर्फ 137 किलोमीटर था। जब मैंने दोपहर को घर में फोन किया कि दिन खत्म हो गया, मेरी वाइफ और बेटा बड़े हैरान हुए, आज का दिन खत्म भी हो गया। मैंने कहा सिर्फ 137 किलोमीटर था। तो वहां उस दिन थोड़ा रेस्ट किया। उस दिन रात को हमारी एक मीटिंग भी हुई। अगले दिन हम गोधरा पहुंचे। वहां पे लोकल पॉलिटिशियंस ने हमारा बहुत अच्छा स्वागत किया। वहां से होते हुए अब ये जो पूरा राइड था, ये सरदार पटेल की 150th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में किया गया था। तो हमें जो वहां पे स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वहां पे हमें लेके गए। जो वो सरदार पटेल का स्टैचू है, वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट स्टैचू है। बहुत अच्छा था वो। क्या जगह है वो, मतलब जैसे चंडीगढ़ है ना, वैसे वो जगह अभी डेवलप हो रही है। मतलब मैं तो सबको बोलूंगा कि मतलब दे शुड गो एंड विजिट दिस प्लेस। रमनजीत सिंह जी, ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आप ऐसे बैंक एम्प्लॉय रहे, उसके बाद आपका करियर रहा, फैमिली है, तमाम चीज़ें, ये सब कुछ दरकिनार करते हुए अपने पैशन को आपने समय दिया और इसमें दिलचस्पी दिखाई। परिवार से अलग होना होता होगा, कई लोग बोलते भी होंगे कि इस उम्र में ये क्या कर रहे हो, क्या जवाब देते हैं? देखो, इसके लिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसके लिए मैं 2 चीजें बोलूंगा। एक तो इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फैमिली। उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका, चाहे मैं कहीं भी रन करने गया हूं या साइकिल करने गया हूं, दे वर ऑलवेज विथ मी। और दूसरी जो आपने बात बोली है, ये इसे कहते हैं नेगेटिविटी। मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स या मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स भी, मतलब यहाँ घर के नहीं, वैसे वो बोलते थे यार तू क्या भागे जा रहा है, मतलब पैसा खर्च कर रहा है और भागे जा रहा है। उससे कहते हैं नेगेटिविटी। मैं उन लोगों से मतलब ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करता। बिल्कुल। जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए तस्वीर अपने आप में एक कहानी बयान करती है, क्योंकि ये मेडल नहीं, ये बहुत सारे मेडल्स हैं और हर एक मेडल के पीछे एक अलग संघर्ष, अलग कहानी है जो रमनीत सिंह जी के जीवन की है। और तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से साइकिलिंग की, वो मैराथन में दौड़े और तमाम अचीवमेंट्स को इन्होंने हासिल किया है। तो जो भी लोग हमें देख रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने फैमिली को फोकस करते हुए अपने सपने पूरे नहीं कर पाए हैं, पैसे कमा रहे हैं, परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, उनके लिए कहानी कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि वो आपको एक जीवन का एक नया मार्ग देती है। आपने कई जिस तरीके से आपने कहा कि मैराथन में आप दौड़े अलग अलग कंट्रीज में, ये थोड़ा जानना चाहेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है। मतलब वर्ल्ड के 6 मेजर मैराथन्स हैं। दे आर बॉस्टन, बर्लिन, न्यूयॉर्क, लंदन, शिकागो और टोक्यो। जो ये 6 मैराथन्स भाग लेता है, उसे वर्ल्ड के 6 मेडल्स मिलता है। सिर्फ जब मैंने 2023 में खत्म किया लास्ट ईयर, तब सिर्फ दुनिया में 10,000 रनर्स और इंडिया में सिर्फ 100 लोगों ने किया था। तो आई फाइंड माई सेल्फ वेरी लकी टू हैव कंप्लीटेड दो 6 वर्ल्ड मेजर मैराथन्स। उन तमाम लोगों को आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे जो सपने तो देखते हैं मगर उनको पूरा करने के लिए कोशिश नहीं कर पाते? मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, फिट है तो हिट है, और एज इज जस्ट ए नंबर। ये एज जो है ना, लोग कहते हैं मैं इतने साल का हूं, मैं उतने साल का हूं, ये सिर्फ दिमागी खेल है। अपने आप को छोटा समझो। अगर आज में जैसे मैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जाता हूं या कहीं भागने जाता हूं, 1/3 जो मेरी एज के लोग हैं वो मेरे साथ भाग रहे होते हैं और मुझे बहुत अच्छा फील होता है। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आपको आज की स्टोरी बिल्कुल पसंद आई होगी, क्योंकि ये कहानी एक जोश की है, एक जज्बे की है, जो हमें और आपको सपने देखने पर और उनको पूरे करने पर यकीन दिलाती है। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।